जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का वर्जिनल प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग जुड़ जाएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे कि सुश्री रीना कौशल डैश वाली पहली भारतीय महिला है। आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का कि सुश्री रीना कौशल डैश वाली पहली भारतीय महिला अंटार्कटिका तक पहुँचने वाली, या फिर भारतीय सेना में पायलट, या फिर दक्षिणी ध्रुव के लिए स्की करने वाली, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका कि दक्षिणी ध्रुव के लिए स्की करने वाली पहली भारतीय महिला है कौन है, तो रीना कौशल। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों है कि होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड्स में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। आपको इसका आंसर करना है। होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड्स में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। सैद्धांतिक भौतिकी, परमाणु ऊर्जा, लेजर भौतिकी, या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन सी, लेजर भौतिकी के लिए जो कि यहाँ पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो होमी भाभा पुरस्कार जो कि आपके लेजर भौतिकी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उच्च उम्मीद किसकी जीवनी है। उच्च उम्मीद किसकी जीवनी है, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, विशव टट्टू, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि उच्च उम्मीद जो कि नेल्सन मंडेला की जो कि जीवनी है, क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी दोस्तों करेक्ट आंसर आपका बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। डैश में जो कि पाई जाती है कान में, नाक में, आँख में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर सभी को पता हो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है आपकी स्टेबिन नामक हड्डी। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ का करेक्ट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दोस्तों है क्या कि निम्न में से किसे वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिला है। अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिला है सूबेदार महेंद्र सिंह, लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी, सिपाही जगदीश, या फिर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह, या फिर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर होगा लांस नायक मोहन नाथ स्वामी को जो कि क्या मिला है, अशोक चक्र वीरता पुरस्कार 2016 का। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्या है कि हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। हरित सूचकांक किसके द्वारा जो कि आपका बनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी कि IMF के द्वारा, या फिर आपका विश्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि हरित सूचकांक जो किसके द्वारा जो कि बनाया जाता है, किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8। क्वेश्चन है आपका जो ठीक से मेल नहीं खाता है, जो ठीक से मेल नहीं खाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस आपका करेक्ट होगा। 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस, 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस, या फिर 14 अक्टूबर आपका परिवहन दिवस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी जो कि आपका मेल नहीं खाता है। क्या है कि आपका 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 अक्टूबर को परिवहन दिवस नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि ओलंपिक मशाल का प्रतीक है। ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या है, गतिपूर्ण और ताकत, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, या फिर आपका दुनिया के विभिन्न देशों में एकता, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि ओलंपिक मशाल जो होती है ना, उसका प्रतीक क्या होता है, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विज्ञान बायोलॉजी का कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यक्ति का मल निम्न अंग की खराबी के कारण सफ़ेद या ग्रे कलर का हो जाता है, ग्रे रंग का हो जाता है। अग्नाशय, तिल्ली, गुर्दे, या फिर लीवर, या फिर लीवर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, व्यक्ति का मल निम्न अंग की खराबी के कारण सफ़ेद जो कि ग्रे रंग का होता है। तो किसके, जिगर के खराबी मतलब कि डैमेज होने के कारण जो कि क्या होता है, मल सफ़ेद या ग्रे रंग का जो कि आपका हो जाता है, सफ़ेद ग्रे कलर का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी रक्त समूह बी समूह के रोगी दिया जाता है क्योंकि, क्या है कि ए बी जो कि आपका रक्त समूह होता है, बी समूह के रोगी को
दिया जाता है क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे को मिस प्रिंट हो गया है, तो क्या होगा, को दिया जाता है क्योंकि क्या होता है कि रोगी में एंटीबॉडीज बी हैं, एंटीबॉडीज बी रोगी का अभाव है, या फिर आपका रोगी का एंटीबॉडीज ए का अभाव है, या फिर रोगी के एंटीबॉडी ए हैं, या फिर रोगी के एंटीबॉडी ए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर जो कि 16 का राइट आंसर होगा, रोगी के बॉडी में एंटीबॉडीज जो कि क्या है, ए हैं, एंटीबॉडीज ए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को, 1 दिसंबर, 1 नवंबर, या फिर 11 जून को, या फिर 11 जून को। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन का स्रोत है, पेंसिलिन का स्रोत क्या है, मशरूम, शैवाल, खमीर, या फिर ढालना, या फिर ढालना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, पेंसिलिन का जो कि आपका स्रोत क्या है, तो राइट आंसर बनेगा आपका शैवाल, एल्गिन, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन गैस जो कि हाउस प्रभाव पैदा कर रहा है, मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर रहा है। आपको इसका आंसर करना है, आपको ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन, अमोनिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर रहा है, किसको पैदा कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अमोनिया, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक जीवाणु नहीं है, निम्न में से एक जीवाणु नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आप लोग इसका आंसर करेंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेसेरिया गोनेरिया, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है रेशम उत्पादन डैश के साथ जुड़ा हुआ है, रेशम उत्पादन किसके साथ जुड़ा हुआ है, रेशम का काम, संयंत्र का विकास, वस्त्र प्रौद्योगिकी, या फिर झींगा पालन। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, क्या होगा, रेशम का विकास। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि पोलियो की जो बूंदें किस उम्र तक के लोगों को, बच्चों को पिलाई जाती हैं, पोलियो बूंदें किस उम्र तक के बच्चों के लिए दिया जाता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7, या फिर 8 वर्ष। तो सभी को पता होगा 5 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में बदलता है, शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में बदलता है, अमोनिया जो कि यूरिया में बदलता है, गुर्दे, फेफड़े, जिगर, या फिर आंत में, या फिर आंत में। तो करेक्ट आंसर बनेगा शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में बदलता है, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा आपका लीवर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोप्सी का अध्ययन है, बायोप्सी जो कि किसका अध्ययन है, बायोप्सी जो कि किसका अध्ययन है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ऊतकों के जीवित शरीर के से लिया गया है, ऊतकों के मृतक शरीर से लिया गया है, या फिर अंगों से, या फिर कंकाल प्रणाली से। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बायोप्सी जो कि क्या होगा आपका कि ऊतकों के जीवित शरीर से लिया गया है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, डर्मिस, एपिडर्मिस, प्रस्था, या फिर आपका छल्ली। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका जो कि त्वचा की बाहरी परत को जो कि एपिडर्मिस कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि विटामिन B2 में पाया जाता है, विटामिन B2 में क्या पाया जाता है, अनाज, सब्जियां, खमीर, या सभी। तो करेक्ट आंसर बनेगा विटामिन B2 में जो कि सभी पाया जाता है, खमीर, सब्जियां और आपका अनाज सभी पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ईसीजी का पता लगाने के लिए कार्यरत है, ईसीजी का पता लगाने के लिए कार्यरत है। आपको इसका आंसर दिल की ध्वनि, रक्तचाप मापने के लिए धमनी कंठ, या फिर दिल का दौरा। तो ईसीजी जो कि दिल का दौरा पता लगाने के लिए कार्यरत है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, स्मिथ ने, लैंडस्टीनर ने, जैनर ने, या फिर हार्वे ने। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आप सभी को पता होगा लैंडस्टीनर ने की थी, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 29 कि ताला और चाबी डैश के सिद्धांत पर काम करता, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, विटामिन, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका
29 है, तो 29 का राइट आंसर है आपका एंजाइमो। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा कि ताला चाबी सिद्धांत जो कि एंजाइमो का काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपका कि निम्न में से कौन सी वक्तव्य एक इलेक्ट्रोफिलिंग के बारे में गलत है? एक गलत, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्या होगा? एक अभिकर्मक जो एक अणु में विद्युत कम साइड पर हमला करता है, यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कि निम्न में से कौन सी प्रजातियां बेंजीन की सल्फोनेशन में क्रिया हैं? सल्फोनेशन में सक्रिय हैं, सॉरी। H2SO4, SO3, HSO+3 या फिर SO3+3, SO3+3। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा? ऑप्शन बी SO3। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बनिक अणुओं में सहसंयोजी बंधन के हेटेरोलिटिक विखंडन देता है। हेटेरोलिटिक जो कि विखंडन देता मुक्त कण संबंध और आयनों के, केवल फोटॉनों के या फिर केवल एनसीओ के। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको इसका होमवर्क में क्वेश्चन करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।